साथियों, आज एक गंभीर विषय में कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, इस भारत की गरीब जनता की जो जिंदगी है और उसकी जो मौत है, उस पर जो ये राजनीति हो रही है, इसको देखकर बहुत ही अफसोस होता है। साथियों, इस महामारी में तमाम परिवारों ने अपने घर के लोग खोए। आपने तमाम मुसीबतें देखी होंगी। पिछली बार 2020 में जो लहर आई, दुकानें बंद हुई, जनजीवन ठप हो गया और लोगों की परेशानियां आपके जहन में अभी भी होंगी। साथियों, पिछली बार जो लहर आई मार्च 2020 में, ये इस देश के लिए बिल्कुल नई जैसी थी। केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला, सभी जगह जो कुछ कर सकते थे वो कुछ किया, और जब लहर थोड़ी थमी तब केंद्र सरकार की ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसने आलोचना न की हो। तमाम ये बरसाती मेढक बाहर आ गए, लगे केंद्र सरकार को कोसने की सारा सब कुछ केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। राज्यों को बिल्कुल असहाय और पंग बना दिया है और ऊपर से नसीहत दी कि जो राज्यों के पास जो अपनी जानकारी है और जिसको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और उस पर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं, वो अधिकार भी राज्यों से छीन लिया गया। कई मौकों पर केंद्र सरकार को अपमानित भी किया गया और इन बरसाती मेढकों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा केंद्र सरकार को अपमान करने का। और साथियों, यही कारण था कि जब ऐसा कुछ महसूस हुआ इस जनवरी 2021 में कि शायद कोविड महामारी की दूसरी लहर अब निकट भविष्य में फिर से अपना सर उठाने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्यों को तमाम अधिकार दिए इस महामारी से निपटने के लिए कि कैसे वो लॉकडाउन लगाएं, कैसी व्यवस्था करें, बल्कि केवल सलाह केंद्र सरकार देती रही। सारी व्यवस्था, अधिकांश व्यवस्था राज्यों के हाथ में थी। और साथियों, आपने देखा होगा कि इस बार जब दूसरी लहर आई तो राज्यों की क्या हालत हो गई। साथियों, फिर से आरोप लगाने शुरू किए कि केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर का समय पर उपलब्धता नहीं बनाई, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं बनाई, क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था नहीं की और केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण राज्यों के अस्पताल में मौतों की संख्या बढ़ी। और फिर से साथियों, वही बरसाती मेढक फिर से चालू हो गए। तमाम केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा कि 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों की सारी व्यवस्था केंद्र कर लेगी, लेकिन उससे नीचे की जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, वो वैक्सीनेशन की व्यवस्था राज्य अपने हाथ में ले लें। फिर साथियों, कहा गया कि सब कुछ केंद्र सरकार ही करे। फिर उसी रास्ते पर आ गए जिस रास्ते से शुरुआत हुई थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कुछ राज्यों को कि इस महामारी से निपटना ऐसे राज्यों के बस की बात नहीं है। लेकिन साथियों, ऐसा लगता है कि केंद्र के पास अपनी पूरी व्यवस्था थी और अंततः केंद्र ने वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ली
और राज्यों को पूरी वैक्सीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथियों, सरकार टीकाकरण को गति देने पर लगातार जोर दे रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है जो कुछ कर सकती है। आज बहुत सी कंपनियां टीके बना रही हैं। यही वजह थी कि सरकार ने 1 मई से जो 45 साल से कम उम्र के थे और 18 वर्ष से ऊपर के थे उनके भी वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी, उनका रास्ता खोल दिया। साथियों, जहां अभी भी देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करना बड़ी चुनौती है, वहीं लगातार टीके की बर्बादी सरकार के कारण, जो राज्य सरकारें हैं उनके कारण केंद्र सरकार की चिंता का विषय बन गया। अब साथियों, एक नया तरीका निकल आया है, वो है वैक्सीन की बर्बादी। साथियों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकों की बर्बादी रोकने के लिए केरल की काफी तारीफ की थी और कहा था कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम है। साथियों, केरल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, फिर भी भाजपा की केंद्र सरकार ने केरल सरकार की प्रशंसा की। लेकिन साथियों, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से जानकारी मिली है कि तमिलनाडु वैक्सीन बर्बादी की सूची में शीर्ष पर है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 12.1% वैक्सीन की डोज बर्बाद की गई या बर्बाद हुई। तेलंगाना में 7.5%, राजस्थान में 5.5%, ये वैक्सीन जो है बर्बाद हुई। साथियों, अभी केंद्र सरकार ने इस बात का खुलासा किया था कि झारखंड में 37.3% और छत्तीसगढ़ में 30 यानी 30.2% इतनी वैक्सीन बर्बाद हुई। साथियों, गौरतलब है कि सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, जो कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित था, उसमें अब तक जो 1.06 करोड़ खुराकें जो दी गई थी, उसमें 95 लाख का तो इस्तेमाल हुआ और 5 लाख से अधिक खुराकें जो है वो बर्बाद हो गई। और अकेले महाराष्ट्र में भारत सरकार का 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस वैक्सीन की बर्बादी से, केवल महाराष्ट्र की। साथियों, वैक्सीन की खबरें अखबार में भी आई बर्बादी की। वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी की रिपोर्ट राजस्थान से आई। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने इस बर्बादी के सबूत अपनी आंखों से देखे और लिखा भी। वैक्सीन को डस्टबिन में फेंके जाने की बात को अफसरों से कंफर्म करवाया। कोरोना वायरस के जिस वैक्सीन की आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, वो वैक्सीन कूड़े में फेंकी जा रही थी। राजस्थान में ऐसे मामले देखे गए कि जिस वैक्सीन से किसी की जान बच सकती थी, उस वैक्सीन के भरे हुए वायल जमीन में 12 फीट नीचे दबे पाए गए। इंडिया टीवी रिपोर्ट्स ने यह कड़वा सच अपने कैमरे में भी कैद किया था। साथियों, बता दें कि एक दैनिक अखबार ने भी कुछ समय पहले राजस्थान के 8 जिलों में 25 स्वास्थ्य केंद्रों से कूड़े में फेंके गए वैक्सीन के 500 से ज्यादा वायल बरामद किए थे। और यह भी बताया गया कि फेंकी गई शीशियों में 20% से लेकर 75% तक वैक्सीन भरी हुई थी। करीब 2500 लोगों को यह वैक्सीन लग सकती थी।
रिपोर्ट्स ने यह भी बताया था कि चुरू में 39% वेस्टेज देखने को मिला, हनुमानगढ़ में 25%, भरतपुर और कोटा में 17% वैक्सीन बर्बाद होने के सबूत मिले थे। रिपोर्ट्स में बूंदी, दौसा, अजमेर और जयपुर में भी इसी तरीके की बर्बादी देखी गई थी। साथियों, एक तरफ हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें 3 लोग आते हैं, जिसमें पहला नाम सोनिया गांधी का, दूसरा राहुल गांधी का और तीसरा प्रियंका वाड्रा का। तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है, इसने देश से वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार पर तरह तरह से निशाने साधे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता देश में वैक्सीन की बर्बादी पर असंवेदनशील बयान भी देते रहे। साथियों, अगर पंजाब सरकार की बात करें, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा था कि पंजाब में अगर 30 लाख वैक्सीन डोज में से 1 लाख या 1,60,000 खराब भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, देश भर में वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में पंजाब तीसरे स्थान पर है। और जब इंडिया टीवी ने उनसे ये वैक्सीन की बर्बादी को लेकर सवाल किया था, तो जो मैंने बताया यही उन्होंने उत्तर दिया था। अब आप साथियों समझ सकते हैं कि अब ले देकर एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है वैक्सीन की बर्बादी। और जो वैक्सीन अगर बर्बाद होगी तो कहीं ना कहीं इसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा। साथियों, टीकों की खरीद पर सरकारी खजाने से जनता का पैसा खर्च होता है, इन नेताओं का पैसा खर्च नहीं होता। जनता के, जो गरीब जनता है, उसके पैसे की बर्बादी अगर इस नेतागिरी में, इस राजनीति में की जाए तो यह समझ से परे है। साथियों, दूसरी तरफ जिन टीकों से लोगों की जान बचाई जा सकती है, उन्हें कूड़ेदान में डालना, कूड़ेदान में फेंकना, इसे आप क्या कह सकते हैं? मेरी समझ से तो ये जिंदगियों से खिलवाड़ है। साथियों, अगर ऐसा जानबूझ करके किया जा रहा है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इस बर्बादी का कारण जानना और समझना देश के हित में भी है और देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देश के लोगों की, जनता का पैसा ही इसमें खर्च हुआ है। और अगर इस तरह से ये टीके बर्बाद किए जाते हैं तो जनता को पूरा हक है कि ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों से, जिन्होंने टीके बर्बाद किए, जिस व्यवस्था ने टीके बर्बाद किए, जिस राज्य ने टीके बर्बाद किए, जिस राज्य सरकार की देखरेख में टीके बर्बाद किए, जिन्होंने इसके कोई इंतजामात नहीं किए, उनसे सवाल पूछे जाएं और अगर वो दोषी हो तो उन्हें दंडित भी किया जाए। साथियों, ऐसे समय टीकों की बर्बादी, जब देश महामारी से गुजर रहा है, वैक्सीन की कमी है, इस पर जनता का पैसा खर्च हो रहा है, ऐसे महामारी के समय इस पर अगर राजनीति हो रही है तो एक राजनीति, एक घृणा का कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टीके के भंडारण के लिए निर्देश जारी किया था कि टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ही रखना जरूरी होगा और इसका सही अनुपालन न होना भी टीके बर्बादी का कारण बन रहा है। साथियों, आपने सुना होगा कि कुछ नेताओं ने ऐसे टीकों की भी मांग की थी जिनको इस
जो टीके वर्तमान में भारत में प्रयोग किए जा रहे हैं, इनसे भी कई गुना अधिक ठंडे में रखने की जिनको अनिवार्यता है। साथियों, जो राज्य कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे टीकों को ठीक प्रकार से मैनेज नहीं कर पाए, उन्हें रख नहीं पाए, और कारण टीकों की बर्बादी, तो वो फिर उन टीके जो इन टीकों से भी कई गुना अधिक, जिनको कोल्ड में रखा जाता है, यानी कई गुना अधिक माइनस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, उन्हें ये राज्य कैसे रख पाते। साथियों, इन तमाम बातों से उन राज्यों की परतें खुल गई हैं जो या तो राजनीति कर रहे हैं या वो बिल्कुल सक्षम नहीं है, उनके पास कोई प्रबंध नहीं है। साथियों, इन बातों को सुने, समझें, ये आपके भी जीवन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे लोगों को पहचाने, और अगर हो सके तो ऐसी ओछी गंदी राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।